नाउ व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन इन अ सब क्लास, ये मैंने एक शॉर्ट में एक लिखा रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मेरे को लगा यहाँ पे। मतलब इंटरव्यू में वैसे ये नहीं पूछेंगे कि सुपर क्लास में क्या हो सकता है, सब क्लास में क्या हो सकता है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब क्लासेस वी कैन इनहेरिट मेंबर्स एज इज, रिप्लेस कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, लेट अस सी दैट। सो इनहेरिटेड फील्ड्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं नॉर्मली किसी भी फील्ड्स की तरह, अनलेस एंड अनटिल वो प्राइवेट हो। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर न्यू फील्ड्स इन द सब क्लास ऑल्सो। ये तो बहुत जनरल चीज है, राइट। हम सुपर क्लास में जो हमारी क्लास में सुपर क्लास में वैल्यूज नहीं है, हम यहाँ पे सब क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी यूज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, प्राइवेट नहीं होना चाहिए बस आपका वो मेथड। दैट इज अ एक्सेप्शन, ऑब्वियसली यार एक्सेप्शंस होते हैं, बट हम जनरल केस में बात कर रहे हैं। वी कैन राइट अ न्यू इंस्टेंस मेथड इन दी सब क्लास दैट हैज द सेम सिग्नेचर एज वन इन दी सुपर क्लास। दैट्स वाई हम ओवर का कंसेप्ट भी मतलब कर पा रहे होते हैं यहाँ पे, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्लास में आपका टू स्ट्रिंग मेथड होता है, आप चाहो तो टू स्ट्रिंग मेथड को अपने नॉर्मल क्लास में भी ओवरराइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज we can write a new static method in the subclass that has the same signature as the one in the superclass. That's why hiding it. So hiding का concept guys मैंने आपका यहाँ पे I think method hiding वाले टॉपिक में हमने किया हुआ है, बट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट। तो नॉट एन इशू, इसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। मेथड हाइडिंग हमारी उस वाले टॉपिक में डिस्कस है ऑलरेडी विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी कैन डिक्लेयर न्यू मेथड्स इन दी सब क्लास दैट आर नॉट इन दी सुपर क्लास। नॉर्मल सी चीज़ है, राइट। आप इसको अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वॉज कि यार मैं आपको हाइडिंग वाला पॉइंट बताना चाह रहा था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने ये बेसिकली ये वाला कोर्स लिया है कि हम सुपर सब क्लास में क्या कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, व्हेन वी कैन राइट अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर दैट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास आइदर इम्प्लिसिटली और बाय यूजिंग द सुपर कीवर्ड। ठीक है, मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिखाए, सुपर कीवर्ड से भी आप कॉल कर पा रहे थे, अगर आप सुपर नहीं लिख रहे थे तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर को मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा था, तो दैट वाज इम्प्लिसिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब बेसिकली यार बात क्या होती है, मैं आपको इससे भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर लेके चलूँ एक और बारी। सो दिस इज नथिंग बट आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट। वाई इज इट सो, क्योंकि देखिए रन टाइम पी का पता चल रहा है ना कि यार ऑब्जेक्ट तो सी का कॉल हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है, बट हमें रेफरेंस वेरिएबल ए क्लास का है। सो ये हमारा कंसेप्ट हो गया ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो, जस्ट इन शॉर्ट। ओके, बाकी हम जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे होंगे उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे होंगे। वी कैन ओवरलोड मेन मेथड, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। ये भी हम देख रहे होंगे फंडामेंटल्स इन जावा वाले टॉपिक में, या फिर आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके होंगे। सो गाइस चलिए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आपकी कंपनी में पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है वैसे, बट स्टिल वी कैन जस्ट डिस्कस। जावा लैंग्वेज सपोर्ट्स व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ऑब्वियसली मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसमें टिक कर देंगे। Now, multiple levels of what is the maximum number of levels possible in multi-level inheritance in Java? Guys, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना इनहेरिटेंस कर सकते हो, मतलब मल्टी लेवल सिनेरियो में। सो नो मैक्सिमम लिमिट विल बी द आंसर। मतलब ये है कि अगर आपकी ए क्लास है, आप उसको बी एक्सटेंड कर दिए, बी को सी, सी को डी, डी को ई, तो ऐसे आपकी कितनी भी लंबी चेन चल सकती है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट। सो इनहेरिटेंस 6 एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टली दोस्तों। इनहेरिटेंस 6 i3 प्रोसेसर, वाओ। चलिए जूम करते हैं थोड़ा सा जूम। आउटपुट बताते हैं, प्रोसेसर क्लास लिया हमने, उसमें i3 प्रोसेसर चाइल्ड क्लास बनाई है, i5 प्रोसेसर चाइल्ड क्लास बनाई है, एंड एक मेन मेथड बनाया। मेन में हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, i5 प्रोसेसर का एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसका डिफॉल्ट कॉल होगा, राइट। डिफॉल्ट कॉल हुआ तो आप कुछ सोच सकते हैं कि इसका आउटपुट ही आ जाएगा, नहीं। अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया है कि इसका अगर ये कॉल हो रहा है तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा ऊपर, सुपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपाइलर लगा देगा, सुपर लगाएगा तो मतलब इसकी सुपर क्लास i3 है तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी सुपर लगाएगा जो कि यहाँ पहुंचेगा, राइट। तो आउटपुट आएगा आपका इनसाइड प्रोसेसर, फिर i3 और i5 प्रोसेसर, करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास का सुपर मतलब कॉल होता है, जितनी भी लेवल ऑफ हिरार्की है वो सब कॉल होगी। तो आप देख सकते हो इनसाइड प्रोसेसर, फिर इनसाइड i3, फिर इनसाइड i5 आपका लाइन से प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। सो कंसेप्ट डिस्कस था ऑलरेडी, हम कर चुके थे, बट आउटपुट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चौथी क्लास भी होती तो फिर उसका भी डिफॉल्ट यहाँ पे कॉल हो रहा होता। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यहाँ पे ये है कि गलती से आपको कोड देते समय तो आपको यहाँ पे आईडी आपके पास नहीं होगा ना, तो उस समय पे आपको ध्यान देना है कि अगर ये कॉल्स हो रही हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना ऊपर जरूरी है, जो भी आपकी एक्सटेंड हो रही है क्लास, जो भी आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो इंट ए लिखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ध्यान देनी है, राइट। सो आउटपुट आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7 डॉट जावा। चलिए एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं डायरेक्टली। इनहेरिटेंस 7। सो कमेंट किया हुआ है मैंने, तो ऑब्वियसली आई थिंक इसमें कंपाइलेशन एरर आ रही होगी आई गेस। सो जूम करते हैं, जूम करते हैं। सो देखिए गाइस, कंपाइलेशन एरर आ रही है ऑलरेडी। वो ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जब भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, सो देखिए अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपका एरर हट जाएगा। राइट, एरर हट गया, करेक्ट। सो वही एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी आपको पिछले में ही बताया, कि अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो वाइल्ड मेरा कॉल हुआ इसका कंस्ट्रक्टर, बट ये सुपर लगाएगा तो फिर इसका डिफॉल्ट होना जरूरी है, तो इसलिए ये भी होना जरूरी है, राइट। सो दैट्स वाई आपका आउटपुट आ जाएगा इस केस में इनसाइड दिस एंड इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल सा। बट ये तब आया जब हमने कोड को सही किया है, राइट। देखिए इनसाइड दिस एंड इनसाइड वाइल्ड एंड। बट इनिशियली हमारा कोड क्या था, इनिशियली हमारा कोड था, कंट्रोल जेड करते हैं, राइट। स्ट्रिंग नेम ऊपर है, इसीलिए आपका यहाँ पे गड़बड़ आ रही थी। तो जब भी आपके कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, करेक्ट। सो दैट इज द सिनेरियो। सो चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड ही कर देता हूँ, ताकि ये कमेंटेड ही रहे, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे आगे। कंपाइलेशन एरर आएगी, ठीक है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो गाइज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है। सो देखिए मैंने इसका कोई कोड लिख के नहीं रखा हुआ है, सिंपली हम डायरेक्टली देखेंगे कि इसमें कंपाइलेशन एरर आएगी, क्यों आएगी वो देखते हैं, राइट। सो ध्यान से अगर आप इसको देखते हो गाइज, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड्स कर रहे हैं बस को। बट बस क्या है, हमारी बस है फाइनल क्लास, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, करेक्ट। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि हमारी क्लास कोई फाइनल तो नहीं है, एक्सटेंड हो रही है नहीं हो रही है, राइट। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, तो वो सब डिफाइंड है कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर है कंपाइलेशन एरर। वही है कि नोटिस द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। So guys, the next question is, a superclass reference can refer to a subclass object without casting or not? The answer is true itself. Why? हमने काफी सारे एग्जांपल देखे जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, ए हमारी सुपर क्लास थी, हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और ऑब्जेक्ट हम इसमें क्या बना रहे थे, चाइल्ड क्लास का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ लिख रहे थे, राइट, अपने एग्जाम्पल्स में, जो कि हमारी ए जो थी हमारी सुपर क्लास थी, बी हमारी चाइल्ड क्लास थी। तो यस, इट इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे कास्टिंग वगैरह नहीं करी थी एक्सप्लिसिटली, राइट। मतलब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं लिखा था कि हम इसको पहले ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो ऑन सो ऑन। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी इज चाइल्ड, ए इज पेरेंट, करेक्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर क्लास रेफरेंस कैन नॉट be used to invoke a method or a variable of the subclass. Exactly guys, it is true, right। मैं आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया था, वो ए बी जिसमें हमने लिया था, शायद से एग्जांपल नंबर 2 था हमारा। सो इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, राइट। ये वाला एग्जांपल था हमारा ये। सो अगर बी का रेफरेंस है तो मैं बी के मेथड्स को ही कॉल कर सकता हूँ, 1 और 2 को ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, सुपर क्लास रेफरेंस नोज ओनली अबाउट द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम क्लास बट नॉट ऑफ द सब क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, subclass object can be used to invoke or call a method or property of superclass। exactly, अगर आप चाइल्ड क्लास से करने तो सुपर क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट इज जावा इनहेरिटेंस 8 का कोड हम देखते हैं यहाँ पर। लेट्स मूव टू 8, कोड नंबर 8, कोड नंबर 8। ओके, दिस इज द कोड। सो देखते हैं हमने क्या किया हुआ है, एक फूड क्लास बनाई है, ब्रेड ने उसको एक्सटेंड किया हुआ है, एक में शो मेथड है, एक में टोस्ट मेथड है। तो हमने ऑब्जेक्ट मेन बनाया, सो वी आर क्रिएटिंग फूड, ओके, हमने फूड बनाया, फिर हमने कॉल किया गाइस फूड डॉट शो, करेक्ट। नाउ नॉर्मल सा आउटपुट है यार, इसका तो आउटपुट ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी नॉर्मल सी क्लास है, तो आउटपुट आ जाएगा आपका फूड। फिर अगर हम फूड का ही रेफरेंस वेरिएबल बना के ब्रेड का हमने रेफरेंस यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। देखो रेफरेंस वेरिएबल है फूड का और ऑब्जेक्ट है ब्रेड का, राइट। सो F2 डॉट शो अगर हम कर रहे हैं, सो विल इट बी एक्सेसिबल? यस, इट विल बी एक्सेसिबल, क्योंकि ये पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है एंड पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। एग्जैक्टली, इट विल बी एक्सेसिबल, वेरी मच एक्सेसिबल। बट अगर हम यहाँ पे फू टू डॉट, जो इसका नीचे वाला मेथड है टोस्ट, क्या आप एक्सेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, राइट। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ये आपको पता है ऑलरेडी, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल इट इज़ नॉट कमिंग बिकॉज आपका फूड का हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया है, तो फूड में आपका ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर ब्रेड हमने बनाया बी आर डॉट टोस्ट, तो नॉर्मल आपका टोस्ट आउटपुट आ जाएगा, राइट। सो रन करते हैं, और फिर ब्रेड से हमने शो भी कॉल किया हुआ है, तो आउटपुट एंड में फूड भी आएगा, राइट। सो देखते हैं आउटपुट। सो देखिए एंड में फूड आ रहा है और इधर आ रहा है टोस्टेड, टोस्टेड आ रहा है इसकी वजह से। बाकी हमने फूड डॉट शो किया था, तो शो हमारा कॉल कर रहा था फूड को, ऊपर जो हमने फूड लिखा हुआ है, राइट। एंड देन अगेन हमने फूड टूट से भी शो को ही कॉल किया था, तो इसलिए आपको आउटपुट आ रहा है फूड। सो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका आउटपुट आ चुका है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट इनहेरिटेंस 9 डॉट जावा, हम लोग देख लेते हैं फटाफट से चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूम करते हैं थोड़ा सा। सो फर्नीचर क्लास है, सोफा ने उसको एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ पे शो मेथड है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन मेथड है। सो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक फर्नीचर का रेफरेंस लेकर के, मतलब पेरेंट का, यहाँ पे सोफा क्रिएट किया, ठीक है, चाइल्ड रेफरेंस। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ, सो देखिए आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, तो पेरेंट क्लास के मेथड्स ही कॉल हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट कॉल ऐड क्वेश्चन, वी कैन ओनली कॉल शो मेथड, राइट। सो उसका आउटपुट होगा कंपाइलेशन एरर, जो आपको मैंने दिखाया कोड। बट अगर हम शो कॉल करते हैं तो आराम से ये कॉल हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सिमिलर एग्जांपल अगेन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके। सो दिस वाज इट फॉर दिस एग्जांपल, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो इसका आउटपुट क्या रहेगा, इस कंपाइलेशन एरर, ठीक है, डी आ रहा है, क्यू आ रहा है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। सो दैट्स इट।